नाज़रीन आदाब, सियासत टीवी के रास्त नशरियात में आपका इस्तकबाल है। आलमी, कौमी, इलाक़ाई ताज़ा ख़बरों और नए मौज़ूआत के साथ मैं सैयद इस्माइल ज़बीउल्लाह आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। नाज़रीन, शुरुआत करते हैं राजस्थान के जयपुर से। जी हाँ नाज़रीन, जयपुर के मालवीय नगर में एक 45 साल पुरानी मस्जिद को जयपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी JDA की जानिब से मुनहदिम किया जा रहा है। वहाँ पर सख्त हिफाजती इंतज़ामात हैं और पुलिस की सख्त सिक्योरिटी में ये काम अंजाम दिया जा रहा है। नाज़रीन, आपको बता दें, वो रियासतें जहाँ पर BJP बरसरे इक़्तिदार है, वहाँ पर मसाजिद को, कल भी मैंने ये कहा था, उत्तर प्रदेश के हवाले से कल के प्रोग्राम में भी, एक रोज़ कबल के प्रोग्राम में भी मैंने ये कहा था कि उत्तर प्रदेश हुकूमत जो है मस्जिदों को, खानकाहों को, दरगाहों को मिसमार कर रही है, गैर मजाज कब्ज़ों के नाम पर उसे जो है तबाह कर रही है, उसे मुनहदिम कर रही है, शहीद कर रही है और कोई पुरसान हाल नहीं है। अपोजिशन जमातें ख़ास तौर पर उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी जो है इस सारे मामले पर खामोशी इख्तियार किए हुए है। ऐसा लग रहा है कि वो जो एक शोशा छोड़ा गया था सॉफ्ट हिंदुत्व और हार्ड हिंदुत्व का, वो जो शोशा है उस पर फिर अपोजिशन की तमाम सियासी जमातें काम कर रही हैं। कांग्रेस भी, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस भी मुसलसिल एहतजाज कर रही है। बहुत सारे मसाइल पर कांग्रेस का भी एहतजाज जारी है। नीट पेपर लीक का मामला हो या CBSE ऑनलाइन स्क्रीनिंग मार्किंग का मामला हो, एसएम का मामला हो, हर मामले पर उत्तर प्रदेश में कांग्रेस भी सड़कों पर उतरी हुई है। आम आदमी पार्टी आलूदा पानी को लेकर, मुलाजिमतों को लेकर, बेरोजगारी को लेकर आम आदमी पार्टी सड़कों पर उतरी हुई है, मगर कोई अपोजिशन सियासी जमात मुसलमानों पर होने वाले मजालिम, मसाजिद को मुनहदिम करने और फिर दरगाहों को, खानकाहों को निशाना बनाने के वाक़यात पर आवाज़ नहीं उठा रहा है और न वो एहतजाज कर रहा है। अब बात करेंगे हम जयपुर की। जयपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी की जानिब से मालवीय नगर इलाके में एक 45 साल क़दीम मस्जिद को शहीद करने का काम किया जा रहा है। वहाँ पर मास्टर प्लान के नाम पर, सड़क की तोसी के नाम पर इसको जो है मस्जिद को मुनहदिम शहीद करने का काम किया जा रहा है। देखिए, ये बहुत मरतबा ऐसा हुआ है, बहुत सारे वाक़यात ऐसे रोनुमा हुए हैं कि अगर मसाजिद रास्ते में आते हैं, मनादिर रास्ते में आते हैं या कोई किसी दूसरे मज़हब का मजहबी मुकाम रास्ते में आता है तो या तो फिर उस प्लान को मनसूख कर दिया जाता है या प्लान को तब्दील कर दिया जाता है। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। वो रियासतों में जहाँ पर BJP बरसरे इक़्तिदार है वहाँ पर तेज़ी के साथ इस तरह से काम किया जा रहा है और जो है मसाजिद को या तो गैर मजाज कब्ज़ों के नाम पर या फिर सरकारी अराजियात पर तामीर की जाने वाली इमारतों के नाम पर या फिर सड़क की तोसी के नाम पर मसाजिद को मुनहदिम करने का काम मुसलसल किया जा रहा है। अब देखिए, उत्तर प्रदेश के बाद अब जयपुर से ये खबर आ रही है, जयपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी की जानिब से मालवीय नगर इलाके में इस काम को अंजाम दिया जा रहा है, जो इंतहाई अफसोसनाक है। ऐसा लग रहा है कि BJP इस बात का एहसास दिलाने के लिए कोशिश कर रही है, मुल्क में मुसलमान जो है वह दूसरे दर्जे के शहरी है। तो यकीनन ये इंतहाई अफसोसनाक अम्र, इसको समझा जाएगा। जमहूरियत में इस तरह के वाक़यात जो हैं ना सिर्फ जमहूरी अक़दार को, जमहूरी उसूलों को पामाल करते हैं, कौमी सतह पर, आलमी सतह पर मुल्क की छवि जो है इससे शदीद मुतासिर होगी। क्योंकि अगर हिंदुस्तान दुनिया की दूसरी बड़ी जमहूरियत है तो फिर दूसरी बड़ी जमहूरियत में क्या तमाम के साथ एकसा सलूक किया जा रहा है? क्या तमाम इस मुल्क में रहने वाले तमाम अक़वाम के साथ अक़वाम को मजहबी आज़ादी फ़राहम की गई है? हम देख रहे हैं आए दिन, बिहार हो या उत्तर प्रदेश हो या मध्य प्रदेश हो, झारखंड हो या उत्तराखंड हो, वहाँ पर इन इलाक़ों में जहाँ पर BJP बरसरे इक़्तिदार है, वहाँ पर अक़लियतों को मतलब डराने की, धमकाने की, उनके साथ मारपीट करने की, ज़ुदोकोब करने की, इबादत गाहों को, मसाजिद को, गिरजाघरों को निशाना बनाने के वाक़यात एक के बाद एक मंजर आम पर आ रहे हैं।
मणिपुर में तो सैकड़ों गिरजाघरों को जला दिया गया, नजर आतिश कर दिया गया और फिर ख़वातीन की असमत रेज़ी के वाक़यात पेश आए। अब उत्तर प्रदेश की अगर बात करेंगे, उत्तर प्रदेश में भी मुसलसिल मसाजिद को निशाना बनाने का काम किया जा रहा है और मफरूर मुलजिम के नाम पर मुसलमानों का इनकाउंटर जो है एक वतीरा बन गया है उत्तर प्रदेश हुकूमत का। मध्य प्रदेश की भी अगर हम बात करेंगे तो मध्य प्रदेश के इंदौर हो या भोपाल हो या फिर दूसरे इलाके हो, वहाँ पर इस तरह के वाक़यात आए दिन पेश आते रहते हैं, जहाँ पर दरगाहों को मिसमार करने का काम किया जाता है, मसाजिद को शहीद करने का काम किया जाता है, मुसलमानों के साथ मुसलमानों को हुजूमी तशद्दुद का निशाना बनाने का काम किया जाता है उन इलाक़ों में जहाँ पर बीजेपी बरसरे इक़्तिदार है। अब उत्तराखंड की बात ले लें, उत्तराखंड में हाल ही में एक मस्जिद को मुकफ़्फ़ल कर दिया गया। हालांकि कुछ हिस्से पर उत्तराखंड का जो अदालत है, वहाँ की अदालत ने कुछ हिस्से को मतलब मस्जिद से अलहदा करार दिया था, मगर अथॉरिटी ने जो है वो वहाँ पर पहुँचे उत्तराखंड की एक मस्जिद में जो है मस्जिद को मुकफ़्फ़ल कर दिया। तो इस तरीक़े के वाक़यात जो है उन्हीं रियासतों में पेश आ रहे हैं जहाँ पर बीजेपी बरसरे इक़्तिदार है। अब आप अगर बात करेंगे तो ये सारा जो मामला है, नूरानी मस्जिद, जयपुर के इलाके की नूरानी मस्जिद है, जहाँ पर 3000 पुलिस वालों की तैनाती की गई है। देखिए, अब आपको इस लग रहा है, इंतज़ामिया को अगर ये बात लग रही है, इंतज़ामिया को इस बात का यकीन है कि जो काम किया जा रहा है वो गैर क़ानूनी है और गैर आइनी है, इसीलिए आपको ताकत का इस्तेमाल करना पड़ा। अगर आप ताकत का इस्तेमाल करते हुए वो नाराज़ मुसलमानों को उनके जमहूरी हक़ से भी महरूम करने की कोशिश कर रहे हैं, तो फिर ये जमहूरियत पर एक बदनुमा दाग होगा। नाराज़ और बरहम मुसलमान तवक्को इस बात की जा रही थी कि वहाँ पर एहतजाज करेंगे और इंतज़ामिया को इस काम से रोकने की कोशिश करेंगे। आपने देखा मुसलमानों ने खुले दिल से सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले को कबूल किया जिसमें बाबरी मस्जिद का और राम जन्मभूमि का जो फैसला अमल में आया था और अदालत ने आस्था की बुनियाद पर फैसला दिया था। मुसलमान इस मुल्क में क़ानून को मुकम्मल तौर पर क़ानून की हिमायत करता है और क़ानून पर मुसलमानों को यकीन है, मगर कई सारे ऐसे वाक़यात हैं क़ानूनी चाराजोई के बावजूद। संभल की मस्जिद की बात अगर हम करेंगे, क़ानूनी चाराजोई के बावजूद, अदालत में मुक़द्दमात ज़ेरे इल्तिवा होने के बावजूद, सुनवाई की तारीख़ जो है वो आने वाले दिनों में सुनवाई की तारीख़ होने के बावजूद इंतज़ामिया ने, अदालत के अहकामात के बावजूद इंतज़ामिया वहाँ पर पहुँचता है और बहुत सारे इलाक़ों को वहाँ पर मसाजिद के अतराफ़ व अकनाफ़ के इलाक़ों को वहाँ पर बुलडोज़र चला दिया जाता है। ऐसे कई वाक़यात हैं जहाँ पर इस तरह का काम किया गया है। अदालतों के हुक्म के बावजूद, सुप्रीम कोर्ट की सख्त सरजनिश के बावजूद उत्तर प्रदेश में बुलडोज़र राज जो है वो अब तक थमा नहीं है। तो आप यहाँ पर लेकिन आप इसके ऐन बरअक्स देखें, मुसलमानों ने हमेशा जो है अदालतों के फ़ैसले का एहतराम किया है, अदालतों के फ़ैसले को तस्लीम किया है, अदालतों के फ़ैसले को सरख़म कबूल किया है। उसके बावजूद भी आप तैनाती मुसलमानों को 3000 पुलिस वालों की निगरानी में अगर आप कहीं ना कहीं इन्हदामी कार्रवाई कर रहे हैं, बुलडोज़र चला रहे हैं, तो इस बात की तरफ ये इशारा है कि इंतज़ामिया और हुकूमत की नीयत में खोट है और यकीनन ये जो काम किया जा रहा है वो गैर क़ानूनी है, गैर आइनी है और किसी एक मखसूस तबके की दिल आज़ारी के लिए इस काम को अंजाम देने की कोशिश की जा रही है। तो नाज़रीन, एक दूसरी खबर की तरफ हम रुख करते हैं। ये खबर है पटना के कोचिंग सेंटर तनाज़ात के हवाले से। जी हाँ नाज़रीन, आपको याद होगा 2 ग्रोहों के बीच में पटना में ये झगड़ा हुआ था। आनंद ज्ञान बिंदु कोचिंग जो मालिक व बानी है रोशन सर और खान सर के दरमियान में ये तनाज़ा हुआ था। तनाज़ा इस बात पर था कि दोनों कोचिंग सेंटर माहिर है अपनी कोचिंग में, दोनों कोचिंग जो देने वाले असातिज़ा हैं, खा के रोशन सर हो या फिर खान सर हो, ये दोनों का अपना नाम है, मगर ये दोनों ये चाह रहे थे सबकत ले जाने की कोशिश में ये सारा वाक़या पेश आया है।
सबकत इस बात पर कि यूपी उत्तर प्रदेश में जो कांस्टेबल की भर्ती हो रही है, वो कांस्टेबल की भर्ती में मेरे इंस्टीट्यूट से ट्रेनिंग लेने वाले ज़्यादा स्टूडेंट्स को नौकरी मिली है। ये दोनों में ये तकरार थी और ये तकरार इस कदर बढ़ गई कि इलाके में लगे हुए पोस्टर दोनों कोचिंग सेंटरों के एक दूसरे के हामियों ने फाड़ना शुरू कर दिया। फिर उसके बाद फायरिंग का वाक़या आया। फायरिंग के वाक़े के बाद जो है बहुत सारे खेल निकल कर सामने आए। इसमें छोटा सा एक ट्विस्ट उस वक्त आया जब एक गोदी मीडिया की एक एंकर जो है वो जो इन जो असातिज़ा हैं ऑनलाइन जो टीचिंग देते हैं असातिज़ा को दो कौड़ी का कहा और उन्हें मतलब बेहुदा तरीके से उन्हें मुखातिब करते हुए उन्हें चैलेंज किया था। उसके बाद से जो है वो जो गोदी मीडिया के एंकर जो हैं वो खान सर और दूसरे ऑनलाइन क्लासेस लेने वाले कोचिंग सेंटर्स के असातिज़ा के निशाने पर आ गई थी। उसके बाद फिर वाक़या पेश आया और फिर सीसीटीवी फुटेज वगैरह के बाद रोशन सर को जब गिरफ्तार कर लिया गया खान सर के कोचिंग सेंटर पर गोलियां चलाने के फायरिंग के हवाले से, तो उसके बाद फिर खान सर की बारी आई। खान सर को भी दूसरे मुकद्दमात, खान सर यानी वो फैसल खान उनका नाम है और वो एक अच्छे टीचर हैं। उनका देसी अंदाज में बच्चों को पढ़ाते हैं, देसी अंदाज में पढ़ाते हुए बच्चों को जो है वो तरबियत देते हैं, जहन साजी करते हैं। दरअसल तालीम देने से ज़्यादा नौजवानों की जहन साजी फ़िलहाल ज़रूरी है और एक मोटिवेशनल स्पीकर की हैसियत से वो बहुत सारा बच्चों में हौसला पैदा करते हैं और उन्हें बिल्कुल आसान अंदाज में इस तरीके से पढ़ाते हैं कि जब वो एग्ज़ाम सेंटर को एग्ज़ाम लिखने जाते हैं तो उनके लिए आसानियां पैदा हो जाती है। मगर गोदी मीडिया का टकराव जो है इस मामले को हसास बना दिया और फिर उसके बाद जिस तरीके से जवाब गोदी मीडिया को खान सर ने दिया था, फैसल खान ने दिया था, पटना कोचिंग सेंटर के फैसल खान ने दिया था, उसका खामियाजा तो उनको भुगतना पड़ेगा, ज़रूर भुगतना पड़ेगा क्योंकि वो जो चाणक्यपुरी में जो अराजी फराहम की गई है और फिर गोदी मीडिया एंकर के बच्चे कौन से स्कूलों में तालीम हासिल करते हैं, ये तमाम चीज़ों का जब उन्होंने इंकशाफ किया तो फिर हमें लगा कि आने वाले दिनों में खान सर के अतराफ भी पुलिस का घेरा तंग होगा और वैसा ही हुआ और उन्हें भी गिरफ्तार करने के लिए जो है पटना पुलिस ने एक मुकदमा दर्ज करते हुए उनको गिरफ्तार, हालांकि फिर बाद में वो मफरूर बताए गए। और फिर जब खबर आज ये आ रही है कि पटना हाई कोर्ट ने खान सर को गिरफ्तारी से राहत दे दी है। खान सर की गिरफ्तारी पर पटना हाई कोर्ट ने रोक लगा दी है और अब जो है पटना पुलिस खान सर को गिरफ्तार नहीं कर सकती। ये सारा मामला बहुत ही अलग नवीयत का है और इसको अगर हम बगौर जायज़ा लें तो हमें बिल्कुल अंदाज़ा हो जाएगा कि ये सारी ये जो लड़ाई है वो लड़ाई कुछ और थी, उसको कुछ और रंग देने की कोशिशें की गई। देखिए आजकल महंगाई का ज़माना है, बेरोज़गारी का ज़माना है, नौजवान परेशान है, तालीम याफ्ता नौजवान रोज़गार के लिए परेशान है, बैरूनी ममालिक में भी मौक़े कम होते जा रहे हैं क्योंकि आलमी बहरान की वजह से सारी दुनिया कहीं किसी ना किसी तरीके से माशी बहरान का शिकार है। इन तमाम हालात में अगर ज़राए अबलाग पर जो ज़िम्मेदारी आयद होती है, अगर ये तमाम उमूर पर अगर बात नहीं करता है तो फिर यकीनन आवाम की नाराज़गी का जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, मरकज़ी धारे की मीडिया है, उसको सामना ज़रूर करना पड़ेगा। देखिए मीडिया का काम यही है कि अवामी मसाइल को उठाकर जो है वो हुक्मरानों तक पहुँचाना। किसी ना किसी तरीके से अवाम अगर किसी चीज़ से परेशान है, महंगाई से परेशान है या फिर बेरोज़गारी से परेशान है या फिर कोई और मसला है, गैर समाजी अनासिर के तशद्दुद से परेशान है, तो इन सारे मसाइल को अवाम के मसाइल की नुमाइंदगी तर्जुमानी करने का काम मरकज़ी धारे की मीडिया का है। मगर अफसोस की बात यह है कि मरकज़ी धारे का मीडिया या तो फिर हिंदू मुस्लिम डिबेट में अपनी दिलचस्पी दिखाता है या फिर मेलोडी की टॉफ़ी जो है वो टॉफ़ी पर अपनी जो है दिलचस्पी दिखाता है। और फिर हमने माजी में देखा है कि किस तरह से सवालात पूछे जाते हैं। सवाल पूछने का काम जो है बहुत ही अहम होता है। अगर जिस मुल्क में सवाल पूछना बंद हो जाए हुक्मरानों से, सवाल पूछने पर रोक लगा दिया जाए हुक्मरानों से, तो उस मुल्क
में हालात बद से बदतर होने की तवक्को, बद से बदतर होने के इम्कानात, बद से बदतर होने के खदशात जो है बढ़ जाते हैं। इसी तरीके का माहौल फ़िलहाल हम देख रहे हैं। सवाल हम पूछ नहीं सकते। अगर हम ये कहें कि आप जो है चाटुकारिता कर रहे हैं, आप पैर चाट रहे हैं, आप तलवे चाट रहे हैं, आप हुक्मरानों के जूते चाट रहे हैं, तो फिर मुकद्दमात उन पर दर्ज कर दिए जाते हैं और उन्हें जेल भेजने की तैयारियां की जाती हैं। ज़रूरत इस बात की है कि मरकज़ी धारे का मीडिया जो है, मरकज़ी धारे के मीडिया को अपनी ज़िम्मेदारियां समझने की ज़रूरत है। अगर आप अपनी ज़िम्मेदारियां नहीं समझते हैं तो फिर आने वाले दिनों में जो तबाही होगी, जो बर्बादी होगी, जिस किस्म के नुकसान का खदशा मुल्क को लाहक है, उसकी तमाम तर जिम्मेदारी मरकज़ी धारे की आज के मीडिया पर ही आयद होगी। नाज़रीन, ये बड़ा ही अफसोसनाक मामला है इस पर, क्योंकि जमहूरियत का चौथा सुतून सहाफ़त को कहा जाता है। सहाफ़त अगर बददियानत हो जाए और जानिबदारी इख्तियार कर ले तो फिर अल्लाह ही मुहाफ़िज़ है। तमाम वो उसूलों का जो तरतीब मुरतब किए गए हैं और उन अक़वाइद का जो तरतीब दिए गए हैं सहाफ़त के हवाले से। नाज़रीन, एक ख़बर ये आ रही है कि ओमान पर जो हमला हुआ था ईरान की जानिब से, उस हमले में जो गार्ड होते हैं साहिल इलाक़ों में ओमान के, ईरान की जानिब से जो हमला किया गया था, मर्चेंट टैंकर पर जो हमला किया गया था, उसमें कुछ हिंदुस्तानी सवार थे। 24 हिंदुस्तानी उसमें सवार थे और जो है फिर जिस तरीके के भी हालात वहाँ पर रोनुमा हुए, उन तमाम हालात के बाद ओमान इंतज़ामिया से हुकूमत हिंद ने राबिता किया और इश्तराक से, ओमान इंतज़ामिया के इश्तराक से 24 क्रू मेंबर्स को जो मर्चेंट टैंकर था उसमें से बचाकर निकाल कर लाने में कामयाब हुए हैं। बड़ी कामयाबी है। 24 हिंदुस्तानियों को हुकूमत हिंद ने ओमान इंतज़ामिया से रब्ता करते हुए, देखिए नाज़रीन, मगरबी एशिया के हालात जो है उसमें एकसानियत नहीं है। कुछ वक्फे से कुछ दिनों तक जो है वहाँ पर हालात मामूल पर रहे, फिर अचानक से हालात कशीदा हो गए। इसराइल की जानिब से लेबनान, ख़ास तौर पर जनूबी लेबनान पर बमबारी का सिलसिला मुसलसल जारी है और जो है मुकम्मल जनूबी लेबनान के ऊपर जो है अपने कब्ज़े की तैयारी इसराइल की जानिब से की जा रही है। हिज़्बुल्लाह को निशाना बनाने के हवाले से की गई फायरिंग में जो है कई जो है मासूम शहरी लेबनान के उसमें मारे जा रहे हैं। तो ये तमाम चीज़ों से दिल बर्दाश्ता होकर तवक्को की जा रही है कि इन तमाम चीज़ों से उकता कर ईरान ने आखिरकार इसराइल पर पे दर पे हमले किए, बड़े पैमाने पर तबाही हुई और फिर जानी व माली नुकसान की खबरें जो है इसराइल से बाहर निकल कर नहीं आई, क्योंकि इसराइल में पाबंदी आयद होती है इस तरह की खबरों को बाहर निकालने पर और ममनुआ बैन कर दिया जाता है। तो इन हालात में अमेरिका की जानिब से भी जो है इसराइल को ये कहा गया था कि तुम जवाबी कार्रवाई ना करें, और जब जवाबी कार्रवाई नहीं करने की बात कही गई थी उसके बावजूद भी इसराइल ने ईरान पर तेहरान और अस्फ़हान जैसे शहरों को अपना निशाना बनाया। निशाना बनाने के बाद नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप में जो सख्त लहजे में गुफ्तगू हुई है, उसके खुलासे के तौर पर मैं ये कहूँगा कि डोनाल्ड ट्रंप ने वाज़े तौर पर नेतन्याहू को ये कह दिया है कि अगर तुम दोबारा हमला करोगे ईरान पर या लेबनान पर तो मैं आपका साथ छोड़ दूंगा, मैं तुम्हारा साथ छोड़ दूंगा और तुम अकेले तन्हा लड़ते रहो। देखिए, अगर जिस दिन, ये बात तो वाज़े है कि जिस दिन अमेरिका की सरपरस्ती ख़त्म हो जाएगी इसराइल के ऊपर से, इसराइल के सर के ऊपर से अगर अमेरिकी हाथ हट जाएगा तो फिर यकीनन बहुत ही हालात जो है मशरक़ी वस्ता में, मगरबी एशिया में, खलीजी ममालिक के हालात यकसर तब्दील हो जाएंगे। ये हकीकत है, ये सारी दुनिया को मालूम है। पुष्ट पनाही किसकी पुष्ट पनाही की वजह से जो है आज तक इसराइल का जो वजूद है वो बरकरार है, वरना बहुत सारे ममालिक थे इसराइल के अतराफ़ व अकनाफ़ में जो इस बात के लिए तैयार बैठे हैं
कि अगर अमेरिका जिस दिन सरपरस्ती हटा लेगा अपनी, तो फिर हम भी अपना जलवा दिखाएंगे। नादरीन, एक खबर आ रही है मुत्तहिदा अरब अमारात से, जहां पर एक सड़क हादसे में 7 हिंदुस्तानी जो हैं वो हलाक हो गए हैं। ये मिनी बस इसका ये ट्रक से टक्कर हुई और फिर जो है उसके बाद ये हादसा पेश आया और ये हादसे में 7 हिंदुस्तानी जो हैं वो मारे गए हैं। ये इंतहाई अफसोसनाक खबर है। मुत्तहिदा अरब अमारात में मौजूद हिंदुस्तानी सिफारत खाने की जानिब से ये ख़बर मंजर आम पर आई है। ये इंतहाई अफसोसनाक खबर है जो सड़क हादसे में ये वाक़या पेश आया है। हज़रत, एक खबर उत्तराखंड से है, जहाँ पर एक आला ज़ात की लड़की से दोस्ती करने पर जो है एक दलित नौजवान को पीट पीट कर क़त्ल कर दिया गया। नाज़रीन, हम पता नहीं कौन से माशरे में हम रह रहे हैं। आज भी जबकि हम 75वीं सालगिरह हमने हाल ही में मनाई है, हमारी जमहूरी आइन की, कॉन्स्टिट्यूशन की, यौम जमहूरिया की 75वीं सालगिरह हमने मनाई है। उसके बावजूद भी अगर हिंदुस्तान में ज़ात पात की बुनियाद पर मज़हब की बुनियाद पर, मजहबी अकायद की बुनियाद पर अगर निशाना बनाने का, हुजूमी तशद्दुद का निशाना बनाने का, मारपीट का ज़ुदकोप करने के वाक़यात अगर आज भी रोनुमा होते हैं, तो ये निहायती अफसोसनाक और इंतहाई अफसोसनाक अमल इसको हम समझेंगे। देखिए, ये ख़बर जो है उत्तराखंड के तेहरी गरहावल गांव की है। ये ख़बर जो है तेहरी गरहावल गांव की में ये वाक़या पेश आया है। इस कदर पीटा गया कि दरख्त को बांध कर पीटा गया और उसके बाद फिर वो नौजवान की जो है ज़ख्म जब अस्पताल ले जाया गया तो वो ज़ख्मों से जानबर नहीं हो सका। ये बड़े ही अफसोसनाक वाक़यात पेश आते हैं उन रियासतों में जहाँ पर बीजेपी बरसर इक़्तिदार है। हमने देखा है कई मरतबा ऐसा हुआ है, राजस्थान हो या फिर उत्तर प्रदेश हो या मध्य प्रदेश हो, वहाँ पर दलित जो है नौजवान अगर बारात निकालते हैं, घोड़ी पर सवार होकर बारात निकालने की कोशिश करते हैं, तो इलाके के आलाज़ात के लोग उन्हें घोड़ी पर से उतार देते हैं या तो फिर गोली मारकर उसे क़त्ल कर देते हैं या फिर हंगामा आराई करके बारात को मनसूख करवाने लगाते हैं। ये किस तरह इस तरह के वाक़या जो है एक महज़िब माशरे की पहचान नहीं होते। हमने मुसलसल ये बातें कही हैं। दो अहम ख़बरें हैं। दो अहम ख़बरों में एक ख़बर तो ये है कि एक रोज़ कबल इंडिया ब्लॉक का एक इजलास पेश आया था। बहुत ही ऐसे हालात में जब इंडिया ब्लॉक के वजूद पर सवाल उठाया जा रहा था, तो ऐसे हालात में मल्लिकार्जुन खड़गे कौम AICC के जो सदर है मल्लिकार्जुन खड़गे की क़यादत में एक इजलास मुनक़्क़िद हुआ अपोजिशन पार्टियों का, जिसमें 23 से ज़ायद अपोजिशन पार्टियों ने शरीक होकर जो है अपने इत्तेहाद का सबूत दिया। मगर स्टॉलन MK स्टॉलन जो हालिया दिनों में तमिलनाडु में कांग्रेस के विजय के TVK से इत्तेहाद के बाद से कांग्रेस से नाराज़ है। स्टॉलन जो है वो इसमें शामिल नहीं हुए और शरीक नहीं हुए और अरविंद केजरीवाल नहीं आए। आम आदमी पार्टी के जो सरबराह हैं अरविंद केजरीवाल, वो भी नहीं आए। ऐसा लग रहा है कि अरविंद केजरीवाल, क्योंकि अब देखिए एक तरीक़े से जितने भी इलाक़ाई सियासी जमातें हैं, वो इलाक़ाई सियासी जमातें जो है या तो अपने अपनी रियासतों में या तो ख़त्म हो गई हैं या फिर ख़त्म होने के दहाने पर हैं। तो ऐसे हालात में अरविंद केजरीवाल एक तीसरा फ़रीक़ जो है को बरकरार, तीसरे फ़रीक़ के जो एक क्या बोलना चाहिए शबी है, वो शबी को बरकरार रखने के लिए ऐसा लग रहा है कि इससे दूर रहे, ऑल इंडिया माफ़ करना इंडिया ब्लॉक के इजलास से दूर रहे, या फिर हो सकता है कि पंजाब में इंतखाबात हैं, असम्बली इंतखाबात हैं पंजाब में। क्योंकि अब अगर देखा जाए, क्योंकि हालिया जो मजालिस मुक़ामी के नताइज बरामद हुए हैं, वो नताइज से ऐसा हम कह सकते हैं कि अब दो ही सियासी जमातें पंजाब में आवाम की दिलचस्पी का सबब बनी हुई हैं, एक आम आदमी पार्टी, दूसरी कांग्रेस। क्योंकि सबसे ज़्यादा सीटें आम आदमी पार्टी ने ली हैं, दूसरे नंबर पर कांग्रेस थी
और फिर बीजेपी तो बिल्कुल बीजेपी का तो सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा था पंजाब में। तो इसी को पेश नज़र रखते हुए हो सकता है कि बीजेपी को आने वाले दिनों में मौका मिल जाएगा। इंडिया रियासत में तो आप एक दूसरे को अपोजिशन कह रहे हैं, मगर इंडिया ब्लॉक का अरविंद केजरीवाल भी हिस्सा है। तो इस तरीके के जो सियासत होती है वो सियासत को समझने की हमें ज़रूरत होती है। ख़बर तो ये है कि एसआईआर को लेकर और ये बढ़ती कीमतों को लेकर और फिर बेरोज़गारी को लेकर बहुत अहम जो है मुशावरत इंडिया ब्लॉक के इजलास में हुई। और अहम बात ये रही कि इंडिया ब्लॉक के तमाम सियासी कायदीन ने मुतफ़क़ा तौर पर वज़ीर तालीम मरकज़ी वज़ीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफ़ा की मांग की है। एसआईआर और सीजेआई के माफ़ करना एसआईआर के हवाले से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस सूर्यकांत को एक मकतूब तहरीर करने का भी फैसला इस इजलास में लिया गया है। एक खबर आखिरी खबर है, ये मगरबी बंगाल से। मगरबी बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के 28 अरकान पार्लियामेंट है। 28 अरकान पार्लियामेंट में से 20 ने जो है स्पीकर को ये तहरीर मकतूब किया है, ये माफ़ करना मकतूब तहरीर किया है बोल दिया। ऐसा होम फ्रॉम वर्क जैसा बहुत बड़े लीडर हैं बीजेपी के, उन्होंने कहा था, वैसे ये मुझसे भी ये गलती हो गई माजरत के साथ। एक मकतूब तहरीर किया है जिसमें ये कहा गया है कि जो 20 अरकान पार्लियामेंट तृणमूल कांग्रेस के हैं वो टीएमसी में शामिल माफ़ करना एनडीए में वो शामिल होना चाह रहे हैं, उन्हें एनडीए में शामिल कीजिए, इस तरीके का दावा पेश किया है। ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस को मुसलसल पैदर पे झटके लग रहे हैं, चाहे वो रियासत में हो या फिर अब दिल्ली में ये पार्लियामेंट तक ये झगड़ा पहुंच गया है। लेकिन महुआ मोइत्रा ने ये कहा है उन अरकान पार्लियामेंट से जिन्होंने ये तहरीर पेश की है स्पीकर को कि वो एनडीए में शामिल होना चाह रहे हैं, उनसे महुआ मोइत्रा का कहना ये है कि अगर हिम्मत है, अगर तुम्हारे अंदर काबिलियत है, अगर तुम्हारे अंदर ये सलाहियतें हैं तो इस्तीफ़ा दो और फिर इलेक्शन लड़ो और फिर एनडीए में शामिल हो जाओ। तो नाज़रीन, वक्त हो चला है सियासत टीवी के दीगर प्रोग्रामों से आप जुड़े रहें। हमारा ये प्रोग्राम आपको कैसा लगा आप ज़रूर अपनी राय कमेंट बॉक्स में इरसाल करें और सियासत टीवी की सारी टीम को अब दे इजाज़त। खुदा हाफिज़।